मसीहा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। पहले ये ज़रा वीडियो देखें और फिर हम इस पर बात करेंगे। There is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. Jesus Christ never uttered that word that I have come back from the dead. I'm not sure that I heard myself. You said nowhere in the 27 books of the New Testament did Jesus ever say he was dead and alive. May I read to you from the book of Revelation, chapter 1, verse 18. He said, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. And also in Revelation, the last book in the Bible, chapter 1, verse 18, we read, Jesus said, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. The only verse which has any connection with the subject of this evening's discussion was the last verse quoted from the book of Revelation, where Jesus is supposed to be telling to John in a dream, in a vision, that I was dead and now I live forevermore. That's the only place in the whole Bible where Jesus utters such a word. During his post-crucifixion appearances, as recorded in the Gospels, he never used the word that I had died and I have come back from the dead. Never. This is the only place, and this is a dream, a vision that John had seen. And in dreams we dream anything. यहाँ पर दो लोगों की डिबेट है, एक डॉक्टर जोश और दूसरे जनाब शेख अहमद दिदात। पहली डिबेट में वो हार चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज कर लिया। पहले तो वो कहते रहे कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यसु मसीह मरा और ज़िंदा हुआ, और फिर दूसरी जो गुफ्तगू उन्होंने की वो सवाल का जवाब देते हुए कहीं और, अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया। अब वो ये नहीं कहते कि कहीं नहीं लिखा, अब वो ये कहते हैं हाँ ये पहली जगह है, लेकिन ये एक ख्वाब है, ये एक हकीकत नहीं है, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी विजन्स हमें नज़र आती हैं जो कि सिर्फ़ हमारे सपनों में, हमारे ख्वाबों में हो सकती हैं। तो आप नहीं मानते, लेकिन मैं आपको इंजील से यसु मसीह के लफ्ज़ों की बाबत बताना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां, उसका 14वां बाब और 27वीं आयत। सो ज़रूर इस हवाले को गौर से सुनिए कि यसु मसीह के ही ये अल्फाज हैं, और यसु मसीह अपनी मौत और अपने जी उठने के बारे में अपने लबों से, अपने मुबारक लबों से ये बयान करते हैं। सो आइए, सो यहाँ पर लिखा है मुक़द्दस मरकुस का इंजीली बयां और उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। और यहाँ पर लिखा है, और यसु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परगंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और सिर्फ ये यहीं पर नहीं लिखा, मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 31वीं आयत से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी यही लिखा है। सो चाहे आप कुछ भी कहें, आप माने या ना माने, पहले आपको ये नहीं पता था कि यसु मसीह ने कहीं लिखा भी है, कहीं कहा भी है। और जब आप डॉक्टर जोश से हार गए तो उसके बाद आपने मौक़िफ़ चेंज कर लिया और कहा कि इंजील में यसु मसीह के अपने लफ्ज़ कहीं भी नहीं ये है कि वो मरेगा और जी उठेगा। सो यहाँ पर मुक़द्दस मरकुस और मुक़द्दस मत्ती बयान करते हैं कि उसे मारा भी जाएगा, और यसु मसीह कहता है और फिर मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को पहुँचूँगा। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।